हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा सेट थ्योरी। देखिए, सेट थ्योरी को वन शॉट में ख़त्म करने की जिम्मेदारी जो है मुझे दी गई है और मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी अच्छे तरीके से निभाना जानता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो में इंटरेस्ट आता है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बरकरार बना रहता है। और चलिए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। देख लेते हैं सेट थ्योरी। देखें, सेट थ्योरी में सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सेट होता क्या है। मान लीजिए कि मैं थोड़ी सी देर के लिए मैं बता देता हूं आपको कि आपने एक ग्रुप बना लिया है। ग्रुप किसी भी ऑब्जेक्ट का हो सकता है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कि आपने 10 बच्चे इकट्ठे हुए, 1 2 3 4 5, राइट। ये इस तरीके से आपने 10 बच्चों को कलेक्ट कर लिया है और इन 10 बच्चों को कलेक्ट करने पर एक ग्रुप बना लिया है। ये ग्रुप बन गया है। अब इस ग्रुप के ऊपर कोई डिफाइंड कंडीशन आपने अप्लाई कर दी है। क्या डिफाइंड कंडीशन आपने कोई अप्लाई कर दी है? तो आप जो है डिफाइंड कंडीशन जब आपने अप्लाई कर दी है तो आप उसे कहेंगे कि ये एक ग्रुप बन गया है। और जब वो डिफाइंड कंडीशन आप अप्लाई कर देंगे तो ये ग्रुप जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सेट में। बात करते हैं, देखिए बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। ये सेट लिखा है भाई, यहाँ पर आप इसे देखिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर है सेट और ये जो लैंग्वेज जो लिखी है, ये जो लैंग्वेज लिखी है ये हिंदी में लिखा था यहाँ पर समुच्चय, पर आपको हिंदी से कोई मतलब नहीं है। सीबीएसई बोर्ड ओनली फॉर इंग्लिश चलेगा, राइट। देखें यहाँ पर है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई भी वेल डिफाइंड कंडीशन अप्लाई होती है। वेल डिफाइंड का मीन्स क्या होता है? बहुत से बच्चों को समझ ही नहीं आता कि सर ये वेल डिफाइंड क्या है। वेल डिफाइंड का मीन्स होता है किसी भी कंडीशन को पहले से डिफाइंड किया गया हो, वो कंडीशन उसके ऊपर लगी है तो वो सेट होगा, राइट। जैसे यहाँ लाइक मान लीजिए कि आपके पास कई मैंने दो ऑप्शन रखे हैं। द कलेक्शन ऑफ अ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आप कलेक्शंस की बात करेंगे तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बताता हूँ आपको, ए ई आई ओ और ये यू, ये होते हैं आपके। और ये एक ग्रुप बना, ये ग्रुप है तो ये हमें पता है फिक्स है, ये डिफाइंड ही है कि यही हैं, इनके अलावा कोई वॉवेल्स नहीं है। तो आप इसे कहेंगे कि ये एक सेट है। क्या है? सेट है। बट बेटा अब बात आती है सेट के नोटेशन की। नोटेशन की बात हम करें तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा हमेशा हम करली ब्रैकेट का यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। ये होता है करली ब्रैकेट, इसका यूज करेंगे। और इस जैसे मान लीजिए ये हैं वॉवेल्स जो मैंने आपको बताए थे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो अगर मैं इनको अल्फ़ाबेट को इस ब्रैकेट में क्लोज कर दूं, ए ई आई ओ एंड यू, तो ये होंगे आपका सेट बनेगा। अब इस सेट को आप कोई भी नाम दे सकते हैं और जो नाम दिया जाएगा वो होगा कैपिटल लेटर, कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट कोई भी दे सकते हैं आप इसको, राइट। ए ई आई ओ यू, इस तरीके से आप डिफाइन करेंगे। अब देखिए सेकंड को देख लेता हूं। सेकंड क्या है? द कलेक्शन ऑफ द पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन, यानी कि आप ये समझिए कि जो इंडियन यूनियन में जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं अब तक, तो वो काउंटिंग अप्रॉक्सीमेट 15 होगी अप्रॉक्सीमेट। तो आप उसे कहेंगे क्या क्या कि 1 to लेकर 15 यहाँ नेम आ जाएंगे, सबके यहाँ नेम आ जाएंगे और सेट बन जाएगा। तो एक डिफाइंड कंडीशंस के साथ एक सेट बनेगा, आप उसे कहेंगे कि ये सेट है। सेट होने के लिए किसी भी ग्रुप के ऊपर आप एक वेल डिफाइंड कंडीशन लगा देंगे तो वो सेट बन जाएगा। डिफाइंड कंडीशन, वेल डिफाइंड यानी डिफाइंड कंडीशन भी हो तो वो भी सेट होगा, राइट ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यह है नोटेशन ऑफ सेट्स। देखिए नोटेशन ऑफ सेट्स की बताऊं, मैंने बताया सेट को ऑलवेज करली ब्रैकेट में बंद किया जाता है, यानी कि सेट को हमेशा करली ब्रैकेट में बंद किया जाएगा और इसके अंदर जो होता है उसे हम कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं बेटा? एलिमेंट बोलते हैं उन्हें, एलिमेंट बोलते हैं। अब इसको किसी भी इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मान लो ए से कर दो या बी से कर दो या किसी सी से कर दो, किसी से भी कर सकते हैं। तो राइट, अब यहां पर देखते हैं इन्हें। जो अगर मान लीजिए कहीं इसमें कहीं भी एन लिखा मिल जाता है सेट थ्योरी में, तो आप एन पर क्या समझेंगे? एन समझिए, एन क्या है? एन की बात करेंगे तो फॉर द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की बात मैं जब कर रहा हूं, यहां पर मैंने एन लिखा तो एन ये समझ जाइएगा कि 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर और जो कि इनफाइनाइट तक जाएंगे वही नंबर होंगे, यानी कि इनफाइनाइट कंडीशंस तक यहां पर जाएंगे तो उसे आप क्या कहेंगे?
एंड नेचुरल नंबरों का सेट होगा। सेट इसलिए है क्योंकि ये आपका करली ब्रैकेट में मैंने इसे क्लोज कर दिया है, इसे करली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है, तो आप इसे कहेंगे कि नेचुरल नंबरों का सेट है। यहां पर आप देखेंगे जेड, जेड आपको यहाँ है, जेड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इंटीजर का यूज करते हैं, यानी इंटीजर्स को आप कभी भी देखेंगे तो वो जेड से रिप्रेजेंटेशन मांगता है। तो देखें यहाँ पर क्या है, फॉर द ऑल सेट ऑफ जेड, तो यानी कि यहाँ जेड की बात मैं जब करूंगा तो जेड का मीन्स क्या है, जेड में नेगेटिव नंबर, ऑल नेगेटिव एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पर होते हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर -3, -2 एंड माइनस का 1, और यहाँ पर आएगा 0, 1, 2 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलता जाएगा, तो इसे आप जेड कहेंगे, राइट ना, यहाँ पर इसे जेड कहेंगे। अगर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है तो पेन की मैं निब को थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूं। देखें जेड को अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से देखेंगे, -3, -2, -1 एंड 0, 1, 2 एंड 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ये चलता जाएगा, राइट ना। तो आप इसे कहेंगे कि ये जो है वो सेट ऑफ इंटीजर है। तो सेट होने के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी कि करली ब्रैकेट बेस, बिल्कुल आपको याद रखना कि करली ब्रैकेट है, और दूसरा कंडीशंस भी उसके ऊपर अप्लाई होनी चाहिए, और वो कंडीशन जो अप्लाई है वो डिफाइंड कंडीशन होनी चाहिए, राइट। देखें जेड प्लस का मीन्स यहां पर ये है बेटा, जेड प्लस का मीन्स ये है कि पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है ये। क्यू की बात करूं तो क्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए रेशनल नंबर होने चाहिए, आर को रिप्रेजेंट करने के लिए रियल नंबर होने चाहिए। देखिए ये आर में बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि ये आर क्या है, आर को रेशनल कहते हैं, नहीं भाई, आर यहाँ पर जो यूज किया जाता है वो होता है रियल नंबरों का सेट। अब रियल नंबरों का सेट, रियल नंबरों में कंफ्यूजन बड़ा होता है कि रियल नंबर होते क्या हैं। तो देखिए बेटा रियल नंबर 2 होते हैं, रियल नंबरों में 2 नंबर लिए जाते हैं। पहला लिया जाता है आपका, ये देखिए यहां पर रियल नंबरों में कॉम्प्लेक्स नंबर लिए जाते हैं, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर लिए जाते हैं, और जो है कॉम्प्लेक्स जिसे बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। अब इसके बाद इसमें आपका एक साइड जो है रियल में आपको इरेशनल और रेशनल मिलते हैं। क्या मिलते हैं, इरेशनल नंबर मिलते हैं, और दूसरी साइड मिलते हैं रेशनल, ओके, रेशनल। कॉम्प्लेक्स की बात करूंगा तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होते हैं रियल और यहां पर इमेजिनरी होते हैं। देखें कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि ये रियल जो है, रियल से ऊपर मैं जाऊंगा तो यहां पर मुझे ये रियल यहां पर आया है, ये यहां आएगा, यानी रियल और इमेजिनरी जिसमें होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स के बाद मैं जब बात करूंगा तो रियल में आपको इरेशनल और रेशनल 2 नंबर मिलते हैं। रेशनल वो होते हैं जिनकी फॉर्म P/Q होती है, और इरेशनल वो होते हैं जो कभी भी P/Q की फॉर्म में नहीं होते, राइट। चलिए यहां देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का जिक्र मैंने यहां पर किया था, तो मैं बता दूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एक सेट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जो ऑलवेज रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन लेकर बनते हैं, राइट, लाइक अ फॉर्म ऑफ दिस a + i/b, इस तरीके से। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 4th चैप्टर है जो कि आपको मिलेगा, तो उसमें मिलेगा, राइट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से बनता है। तो ये है आपका नोटेशन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। देखिए इंपोर्टेंट साइन, जब हम सेट थ्योरी को पढ़ते हैं तो सेट थ्योरी को पढ़ने से पहले हमें इंपोर्टेंट साइंस के बारे में पता होना चाहिए। साइन क्या होते हैं, साइन में बता दूं कि आपका पंक्चुएशन के सेट थ्योरी में जो यूज किए जाने वाले पंक्चुएशन है उनको देख लेते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं इसका मीन्स जो होता है बेटा, इसका मीन्स जो होता है, इसका मीन्स जो है वो है बिलोंग्स टू। क्या है, बिलोंग्स टू, राइट। अभी मैं इसको नोट कर देता हूं, तो इसका जो मीन्स है वो होगा नॉट बिलोंग्स टू। क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू, राइट, बिलोंग्स टू, ओके। ये जो आपको ऑब्लिक इस तरीके से लिखा आ रहा है, इसका मीन्स है सच दैट। क्या है, मीन्स है इसका सच दैट। बच्चे बहुत सारी कंफ्यूजन में रहते हैं कि किस तरीके से इसे, मतलब हम पंक्चुएशन को किस तरीके से समझें, क्या है ये, कैसे यूज होते हैं, वो टीचर्स बताते ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ बता देते हैं, आप इन्हें कॉपी पेन लेकर नोट करते जाइएगा बस सिर्फ।
देखें दूसरा, ये जो साइन है ए का उल्टा भाई, ए का उल्टा जो भाई है इसका नेम जो है मैं यहां पर बता देता हूं क्या है, इसको कहते हैं फॉर एवरी। क्या? फॉर एवरी, यानी कि हर एक के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन है आपके लिए, ठीक है। एक और आता है, ये जो यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है, इसका मीन्स जो होता है वो यूज किया जाता है सबसेट के लिए। किसके लिए? सबसेट के लिए, ठीक है बेटा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी इंपॉर्टेंट साइन तो यही है। अब इनके अलावा भी आपको कोई साइन मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उन्हें लगाया जाता है। देखिए ये बिलोंग का मीन्स क्या होता है, बिलोंग को यूज करने के लिए मान लीजिए कि मेरे पास ए कोई सेट है और एक कोई बी कोई सेट है। यहां पर ए सेट है 1 2 3 4 एंड 5 और बी कोई सेट है मेरे पास यहां पर 1 3 5 7, ये मेरे पास कोई बी सेट है। तो यहां पर जो ए यूज करने के लिए लगाया है और एक कोई यहां पर मेरे पास सी कोई सेट है, सी सेट में क्या है 1 एंड 2 है। क्लियर? ये 1 एंड 2 है। तो अब आपको क्या करना है, यहां बताना है कि बिलोंग का यूज कैसे होता है। देखिए बिलोंग का मतलब यह है कि ये वाला जो बिलोंग है, बिलोंग्स मीन्स ये है कि जो आपके पास एलिमेंट हैं वो दूसरे सेट में अगर बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि सी के एलिमेंट कितने हैं 1 एंड 2 हैं। सी क्या है हमारे पास 1 एंड 2 ही तो है। अगर ये सी अगर इसमें बिलोंग कर रहा है या इसमें बिलोंग कर रहा है तो आप लिखेंगे सी बिलोंग्स टू ए। क्या लिखेंगे? सी बिलोंग्स टू ए लिखेंगे भाई, सी बिलोंग्स टू ए। तो इसलिए बिलोंग का इस्तेमाल किया जाता है। बिलोंग का मीन्स होता है कि यदि कोई वैल्यू एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में बिलोंग कर रही है तो आप उसे बिलोंग के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे या डिनोट करेंगे, राइट। तो ये है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नॉट बिलोंग्स में नॉट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब ये कुछ क्वेश्चंस मैंने यहां पर लिए हैं, मैं समझा देता हूं कि कौन से सेट हैं या नहीं है। सेट को डिफाइन करके मैंने सेट को आपको डिफाइन कर दिया है, तो सेट के बारे में क्वेश्चंस भी अप्लाई कर लेते हैं कि कौन सेट होता है और कौन नहीं होता है। तो देख लेते हैं। तो देखो पहला क्या है, द कलेक्शन ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50। भाई लेस देन 50 यानी कंडीशन लगी हुई है कि 50 से नीचे, और नेचुरल है। नेचुरल ऑलवेज जो स्टार्ट होते हैं वो होते हैं 1 से, और लेस देन 50 यानी कि आपका 49 तक के सारे जो है एलिमेंट इसमें बन जाएंगे। तो देखें सारे के सारे नंबर यहां पर आएंगे और यहां पर आएगा 49। तो ये एलिमेंट बने और ये पूरा एक सेट बना जिसे आप एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एन जो है आपका कोई किसी नंबर से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि मस्ट नहीं है कि आप एन से ही रिप्रेजेंट करें, किसी से भी कर सकते हैं। बट ये सेट होगा। क्या होगा बेटा? सेट होगा, क्योंकि इसके ऊपर एक डिफाइंड कंडीशन लगी हुई है, राइट। ओके। द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। अरे भाई ये तो मजाक सा कर दिया। देखिए यदि अगर कलेक्शन की बात कर रहा है, देखो कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर, तो भाई जो हॉकी प्लेयर है और इंडिया टीम में खेल रहा है तो वो गुड ऑलवेज है, पहले से ही वो गुड है। इसमें कंडीशन गुड कोई कंडीशंस नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा, तो ये सेट नहीं है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल इन योर क्लास। तो ये बेटा देखो क्लास में गर्ल्स का अगर कलेक्शन की बात कह रहा है तो कलेक्शन में क्लास में जो है ऑलवेज 40 गर्ल्स या बॉयज मिलाकर कंबाइंड होते हैं, ठीक है। अगर गर्ल्स की बात करें तो 20 भी होते हैं, 30 भी होते हैं, तो ये सेट होता है। यानी कि आप गर्ल्स की बात करेंगे तो हाईएस्ट 40 होते हैं, तो ये सेट है, डिफाइंड है। द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। देखो ये भी सेट है, बिकॉज कि मुंशी प्रेमचंद के जितने भी नोवेल्स लिखे हुए हैं वो काउंटेबल हैं, और काउंटेबल है, काउंटेबल होना ये कंडीशन है, ये काउंटेबल होना कंडीशन है और फाइनाइट सेट का उदाहरण भी है। तो आप इसे कह सकते हैं कि ये सेट है, राइट। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। भाई अब डिफिकल्ट टॉपिक यानी मैथमेटिक्स को बहुत से लोग तो पहले से ही डिफिकल्ट कहते हैं, तो डिफिकल्ट टॉपिक की बात करेंगे तो ये सेट नहीं है, क्योंकि डिफाइंड नहीं है। डिफिकल्ट यानी पूरा मैथमेटिक्स ही अगर मैं कहूं डिफिकल्ट है तो फिर तो बात ही बंद हो जाएगी ना, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब देखो डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट, यानी डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, डिस्क्राइब किस तरीके से किया जाता है। देखो सेट को ऑलवेज 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला
सेट ऑलवेज डिस्क्राइब इन द टू फॉर्म्स, कितने फॉर्म्स, टू फॉर्म्स में बांटा गया है, पहला रोस्टर एंड दूसरा सेट बिल्डर। अब रोस्टर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म जो होती है बेटा इस तरीके से लिखने को रोस्टर फॉर्म कहते हैं, जैसे हम रिप्रेजेंटेशन आराम से 1 2 3 1 2 3 4 5 इस तरीके से करते हैं, राइट। अगर आप ये कहें कि सर इसे रोस्टर फॉर्म कहते हैं तो सेट बिल्डर किसे कहते हैं, तो मैं बता दूं कि सेट बिल्डर भी इसे कहते हैं। लो यहां पर मैं कहता हूं कि एक्स सच दैट, क्या कह रहा हूं कि एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, क्या, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है जी, नेचुरल नंबर। ये भाई थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है इसमें, एक सेकंड रुकना, नंबर, ठीक है। अब देखिए यहां पर कंडीशन क्या है, 1 से स्टार्ट हो रहा है 5 तक जा रहा है, तो मैं यहां लिखूंगा कि क्या है, 1 के इक्वल भी है, बड़ा भी है, और किससे लेस देन है, 6 से लेस देन है, बट इक्वल नहीं है, क्या 6 से लेस देन है। तो ये कंडीशन इसमें लगेगी, क्या लगेगी, ये कंडीशन लगेगी, और इस कंडीशन को लगने के बाद आप कहेंगे कि ये जो है आपका क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो इस तरीके की फॉर्म को आप सेट बिल्डर कह सकते हैं, और इस तरीके की फॉर्म को आप रोस्टर कह सकते हैं, ठीक है जी। इस तरीके की फॉर्म को आप कहेंगे सेट बिल्डर, और इस तरीके की फॉर्म को कहेंगे रोस्टर, ठीक है। बस इसे लिखना आना चाहिए। यहां पर ये मैंने ये जो सिंबल यूज किया है ये है सच दैट का सिंबल, कहेगा सच दैट का सिंबल, इसे ऑलवेज आप सच दैट बोलेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या है, मैंने रोस्टर फॉर्म को यहां पर एक्सप्लेन किया है, मैं बता देता हूं रोस्टर फॉर्म क्या है। देखो इन दिस फॉर्म a set is described in the listing element separated by the commas within the brackets, ओके। देखो यहां पर क्या है कि एलिमेंट्स को अलग अलग सेपरेट करना है विद ब्रैकेट के अंदर, ओके। देखें, ठीक है, एलिमेंट्स को अलग अलग करना है, सेपरेट भी करना है, लाइक दिस, इस तरीके से। एग्जांपल मैंने अभी आपको बता दिया था, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर कैन बी डिस्क्राइब इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर। तो देखो इवन नेचुरल नंबर बहुत सारे होते हैं, कोई भी नेचुरल, इसमें कंडीशन नहीं दी गई है, तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, इवन नेचुरल नंबर होंगे 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, और इस तरीके से इनफाइनाइट तक वो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से आप इसे रोस्टर फॉर्म कहेंगे, इस तरीके से नोटेशन को आप रोस्टर कहेंगे, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है सेट बिल्डर। सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं। इन द फॉर्म ऑफ द सेट डिस्क्राइब द कैरेक्टराइजिंग पी एक्स ऑफ द इट्स एलिमेंट ऑफ एक्स, राइट। इस तरीके से देखिए मैंने ये पहले ही बता दिया था कि आपको इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन को क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, सेट बिल्डर। देखो ये यहां पर बिलोंग का साइन है भाई, बिलोंग का, ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, बिलोंग का साइन है। देखो अब यहां पर क्या कहा है, ये क्वेश्चन है, इसे मैं करके दिखा देता हूं आपको। द सेट ऑफ ए, ये सेट है तो आप इसे लिखेंगे एक्स, कौन सा सेट है, ए, तो आप ए से इसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पर करली ब्रैकेट यूज करेंगे, सच दैट एक्स इज 1 2 3, 1 से स्टार्ट हो रहा है, इट मींस कि ये नेचुरल है, क्या है, एक्स इज नेचुरल नंबर, क्या है, नेचुरल नंबर है, राइट, ओके, नेचुरल नंबर है जी, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ओके। अब देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है, 8 तक जा रहा है, तो मैंने क्या किया, 1 से यहां से स्टार्ट हो रहा है x, और कहां तक जा रहा है आपका 8 तक, राइट। तो इस तरीके से आप इसे क्लोज कर सकते हैं, और यही फॉर्म जो है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले चैप्टर में ही आपको कन्वर्ट करने के लिए भी आता है कि आप इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए और आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो आप इजीली उसे कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ल्ड मैथमेटिक्स, इसको कन्वर्ट करना है सर रोस्टर में, किसमें, रोस्टर में। तो कौन करके दिखाएगा, ये आप लोग कॉपी पेन ले लीजिएगा और इसे धड़ाक से कर दीजिएगा। इसे करने के लिए देखिए सबसे पहले इसे एक अल्फाबेटिक से रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फाबेट कोई भी हो सकता है। अब मैथमेटिक्स ही कह रहा है तो देखो M A T H E, ठीक है,
ई एम नहीं आएगा क्योंकि वन एलिमेंट रिपीट नहीं होता, सेट में कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। तो ए नहीं आएगा, टी नहीं आएगा, आई आएगा, सी आएगा और एस आएगा। तो ये आपका सेट बनेगा, राइट। तो ध्यान रखिएगा कभी भी सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होते, एक बार लिख गया तो वही रहेगा कितनी भी बार क्यों ना आए उसमें। जैसे अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन लिखा है, इक्वेशन को आप यहाँ पर देखिए बी है और मैंने यहाँ लिखा ई कॉमा क्यू कॉमा यू कॉमा ए टी आई एंड क्यू था, यहाँ पे ओ आएगा एंड एन आएगा क्योंकि इसमें कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रहा है। तो जस का तस ये रहने वाला है। अब देखें इसी तरीके से आप इसे नेचुरल नंबर को करिएगा। नेचुरल नंबर लेस देन कितना है 7, तो आप मैं इसे लिख देता हूं n, ये 7 से नीचे है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये भी हो गया। लीजिए अब देखिए राइट, अब ये कह रहा है इसे आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए, आप इसे रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है, देखें सिंपल सी बात यह है कि जब आप इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x है, x सच दैट x बिलोंग्स टू z, किस में बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू z में बिलोंग कर रहा है। और z में जो है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही नंबर होते हैं। तो देखो 20 से नीचे का रिजल्ट जितने भी हैं वो ले लेने हैं 20 से। तो मैं स्टार्ट करता हूं, यहां पर मैंने बना लिया ए सेट। देखो +1 -1, 1 रखने पर +1 और -1 दोनों हो सकते हैं। दूसरे की बात करूंगा मैं, यहां पर स्क्वायर में चल रहा हूं हमेशा, स्क्वायर में है ना। 2 पर देखेंगे तो +2 -2 मिल जाएगा। 3 देखूंगा तो 3 भी होगा, +4 भी होगा क्योंकि, और 5 नहीं होगा क्योंकि 5 जो है इसका 25 हो जाएगा। स्क्वायर जो 5 का -5 का या 5 का मैं रखता हूं तो वो 25 होगा। 25 इससे ग्रेटर होता है, इसलिए लेस की बात करेंगे, ऑलवेज लेस वाले नंबर लिखेंगे। क्यों की बात करूंगा, x सच दैट x इज द पॉजिटिव इंटीजर एंड इट्स अ डिवाइजर ऑफ 18। तो 18 के डिवाइजर जितने भी होंगे वो यहाँ पर आपको ले लेने हैं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। प्रैक्टिस करिएगा, और नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट के साथ साथ लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिएगा। अगर फ्रेंड्स को शेयर करोगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, आपके एक लाइक से हम अपना बहुत कुछ आपके लिए बना सकते हैं। देखिए द टाइप ऑफ सेट्स, अब मैं टाइप ऑफ सेट्स की बात कर रहा हूं कि जब मैंने कहा कि वेल डिफाइंड कंडीशंस के साथ किसी को अप्लाई करते हैं तो सेट होते हैं, और सेट को 2 भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट होता है आपका सेट बिल्डर, दूसरा पार्ट होता है रोस्टर, राइट। अब इसके अलावा मैं यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ तो आपको क्या दिख रहा है, टाइप ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट्स में मैं आपको बता दूं, एक होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को आप नल सेट और वॉइड सेट भी कह सकते हैं। सिंगलेटन सेट भी होता है, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्विवेलेंट, इक्वल एंड कार्डिनल। ये अलग है थोड़ा सेट से, मैं इसे समझाऊंगा आपको, अभी बता देता हूं। देखिए एम्प्टी की बात करूं, एम्प्टी सेट की बात करूं तो ये होता है, इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। क्या, एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं होता है सर, यहां पर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, यानी कि ये फाई है, ये होता है, राइट। ये अगर मैं इसे सेट बना देता हूं इस तरीके से तो ये एक खुद का एलिमेंट बन जाएगा। इट मींस कि इसे ब्लैंक रखा जाता है, इसे ब्लैंक रखा जाता है इस तरीके से, राइट। दूसरा सिंगलेटन सेट की मैं बात करता हूं। सिंगलेटन सेट का मींस ये है कि इस सेट के अंदर ऑलवेज आपको कोई एक एलिमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, कोई एक एलिमेंट मिलेगा। यहां पर बी भी हो सकता है, यहां पर सी भी हो सकता है, कोई भी एक एलिमेंट इसके अंदर मिलेगा, इसके अलावा इसमें कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। फाइनाइट की बात करूं तो सीधा सा फाइनाइट तो ऐसे समझ लीजिए, फाइनाइट तो इजीली आपको आ गया। काउंटेबल, यहां पर फाइनाइट को आप लिखेंगे काउंटेबल, यानी कि जो सेट में काउंट कर सकते हैं आप, कंडीशन को काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल होगा। और जिस सेट में आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं वो अनकाउंटेबल होगा। इनफाइनाइट यानी कि अनकाउंटेबल सेट, ओके। तो इस तरीके से आप समझिए। अब ये आपके जीते जागते एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए अभी मैंने ये कहा था कि इंडियन यूनियन में कितने प्रेसिडेंट हुए हैं, तो 15, यानी काउंटेबल है, फाइनाइट सेट है।
अगर मैंने ये कहा कि नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबरों का सेट अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से इनफाइनाइट तक होते हैं और इनफाइनाइट तक आप काउंट नहीं कर सकते, राइट जी। इक्वलेंट, अब इक्वलेंट और इक्वल को समझिएगा बेटा। इक्वलेंट का मीन्स होता है, मान लीजिए कि ए सेट मेरे पास यहां पर है ए बी सी एंड डी, राइट, और यहां पर है बी, ए डी सी बी। देखें, यदि एलिमेंट और सीक्वेंस दोनों सेम है, 1 2 3 4, यानी एलिमेंट और ऑर्डर, सॉरी सीक्वेंस कह रहा हूं, एलिमेंट और ऑर्डर दोनों सेम है, तो आप उसे कहेंगे, जैसे एलिमेंट दोनों के सेम है, ऑर्डर भी सेम है, तो आप उसे कहेंगे वो इक्वल सेट है। क्या कहेंगे? इक्वल सेट है। और इक्वलेंट में केवल और केवल ऑर्डर सेम होना चाहिए, एलिमेंट की कंडीशंस को अप्लाई करे या ना करे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अगर यहां पर कोई 4 ऑब्जेक्ट वाला कोई भी एक सेट होता है तो आप उसे इक्वलेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? इक्वलेंट। इक्वलेंट का मीन्स होता है इक्वल के उसके जैसा होना, और इक्वल का मतलब होता है कि उसके बराबर होना, राइट। दोनों में फर्क है, दोनों को जान लीजिएगा। इक्वलेंट का मीन्स होता है उसके जैसे होना और इक्वल का मीन्स होता है उसके बराबर होना। तो यहां पर जो एलिमेंट बराबर होंगे, यानी कि आप ए की जगह ए भी फेस कर रहे होंगे, बी भी फेस कर रहे होंगे, सी भी फेस कर रहे होंगे, तो आप उसे इक्वल कहेंगे, और इक्वलेंट को कहेंगे आप उसके सीक्वेंस के यानी ऑर्डर को बराबर कर रहा होगा, राइट। अब बात करते हैं कार्डिनल। कार्डिनल नंबर जो है सेट में, कार्डिनल नंबर जो होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ सेट। क्या होता है? ऑर्डर ऑफ सेट। ऑर्डर ऑफ सेट यानी कि एलिमेंट्स को काउंट कर लीजिएगा, जो एलिमेंट्स के साथ उसका ऑर्डर बन रहा है वही उसका ऑर्डर होगा, जिसे हम कार्डिनल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डिनल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देख लेते हैं। देखिए सबसेट, इससे आगे का जो टॉपिक है वो है सबसेट। क्या है बेटा? सबसेट। देखें यहां पर जो साइन है वो सबसेट का, वो यहां पर नहीं आया है, बट मैं बना देता हूं आपके लिए। ओके, सबसेट का साइन देख लेते हैं। यहां थोड़ा सा आया नहीं है वो, तो मैं इसे आपको बना देता हूं। ठीक है जी, देख लेते हैं। आया ही नहीं है इसमें अभी। अच्छा, ब्लैंक हो रहा है। चलिए देख लेते हैं इसको, ब्लैक करके देख लेते हैं। ब्लैक हो ही नहीं रहा मेरे से। चलिए खैर कोई नहीं, मैं इसके ऊपर ही लिख देता हूँ सबसेट। यहां पर मैं कैंसिल आउट करके इसे यहां पर लिख देता हूं कि ऐसे ले लेते हैं। लो, यहां मैं लिख देता हूं इसको। देखो ये सबसेट का साइन है। क्या है? इक्वल भी लगा देते हैं, सबसेट का साइन है, ये होता है सबसेट का साइन, राइट। चलिए बात करते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ इज एन द एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। यानी कि मान लीजिए कोई ए है मेरे पास, ए है 1 2 3 4 5, ओके यहां पर, और दूसरा है बी सेट है मेरे पास कोई। बी सेट क्या है? इफ, देखिए समझिएगा एक बार, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि ए के सारे एलिमेंट अगर बी के एलिमेंट हैं, क्या है? बी के एलिमेंट हैं, तो आप उसे कहेंगे ये ए जो है बी का सबसेट है। इस तरीके से आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे, समझ लीजिएगा। या मैं ऐसे कह दूं कि यदि कोई बड़ा सेट है जिसमें छोटा सेट इंक्लूड हो जाए, तो उसे आप कहेंगे सबसेट। क्या कहेंगे? सबसेट। क्या कहेंगे? सबसेट। सबसेट का ये साइन होता है ए सबसेट ऑफ बी होगा। ओके, ये कंडीशंस होती है। अब यहाँ नोट कुछ चीजें हैं, नोट को आपको याद रखने वाली चीजें हैं ये कि एम्प्टी सेट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ऑल सेट, यानी कि एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। नेक्स्ट, एवरी सेट
खुद का सबसेट होता है, यानी कोई भी सेट हो वो खुद का भी सबसेट होता है, और उसका एक दूसरा जो सेट होता है वो होता है एम्प्टी सेट या वॉइड सेट या नल सेट, आप कुछ भी कह सकते हैं, डोंट माइंड कि आप पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में आपको दिया गया है यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ओके, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन का जो साइन होता है बेटा, यू ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम यूनियन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनियन कहते हैं। ओके, इंटरसेक्शन ऐसे यूज करते हैं। ठीक है जी, इंटरसेक्शन को ऐसे यूज कर सकते हैं, ये साइन होते हैं इनके। अब ये इंटरसेक्शन है क्या और यूनियन है क्या, अब मैं बता देता हूं आपको। देखो, जब हम अपनी किसी भी जैसे आपने देखा होगा, किसी भी बात को गवर्नमेंट के साथ अप्लाई करते हैं या मनवाने की कोशिश करते हैं, तो हमें पहले संगठित होना पड़ता है, इकट्ठा होना पड़ता है, और इकट्ठे होने के साथ हम उसमें एक कमेटी बनाते हैं, जिस कमेटी का नाम होता है यूनियन। यूनियन का मतलब सीधा सा है कि आप समझ लीजिए, एकजुट होने को कहते हैं यूनियन। क्या कहते हैं? एकजुट होने को कहते हैं यूनियन। जैसे आपने देखी होंगी, बहुत सारे लोगों की यूनियन देखी होंगी, रेलवे में भी यूनियन होती है, बस स्टैंड पे चले जाएं तो ड्राइवर जो होते हैं उनकी भी यूनियन होती है। आप देखें कि टैक्सी ड्राइवर जो होते हैं उनकी भी यूनियन होती है। राइट, टीचर्स जो होते हैं उनकी भी यूनियन होती है, तो हमारी भी यूनियन है। राइट, तो जो यूनियन होती है उसे कहते हैं एक साथ होना। क्या कहते हैं? एक साथ होना। इसे आप दो सेट हैं मेरे पास, ए एंड बी। क्या है? ए एंड बी, ये दो सेट हैं। इन दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे मान लीजिए ए के पास हैं 1 2 3 और बी के पास हैं 2 3 5 6। राइट, बी के पास है ये एलिमेंट। तो आप ये समझिए, इसका यूनियन निकालेंगे तो यूनियन आएगा ए यूनियन बी। आपको जो मिलेगा, जो एलिमेंट सेम होंगे वो वन टाइम ही लिए जाएंगे और बाकी सबको इस तरीके से कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये एक यूनियन बना, इसको आप कहेंगे यूनियन। राइट, अगर मैं यहां पर देखूं इंटरसेक्शन की बात करूं तो ए एंड बी का इंटरसेक्शन करूंगा तो इंटरसेक्शन का साइन ये होता है जो मैंने आपको बता दिया था, ब्रैकेट में क्लोज करूंगा। इंटरसेक्शन का मीन्स जो होता है वो समझ लीजिए, इंटरसेक्शन होता है कॉमन लेना। यूनियन का मीन्स होता है एक साथ लिखना, इंटरसेक्शन का मीन्स होता है कॉमन लेना, यानी कि कोई दो सेट से कोई कॉमन चीज आ रही है तो उसे आप इंटरसेक्शन कहेंगे। राइट, मान लीजिए यहां पर 2 है कॉमन है, 3 है कॉमन है, यानी कि दोनों में पार्टिसिपेट कर रहा है तो 2 एंड 3 ही लिखा जाएगा, बाकी कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा, और इसी को कहते हैं इंटरसेक्शन। तो बखूबी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखें नेक्स्ट स्लाइड क्या है, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट समझिएगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ ए इज कॉल्ड टू द पावर सेट। राइट, ये समझिएगा, सबसेट है, कोई सबसेट है, किसी सेट के सबसेट हैं, और उन सबसेट्स का कलेक्शन जो होगा वो होगा आपका पावर सेट। बात समझिएगा बेटा, यहां पर इसे रिप्रेजेंट किया जाता है पी ए से, और इस तरीके से ये जो है सबसेट का साइन है, ये इस तरीके से सबसेट का साइन है। ठीक है, जिसे हम पावर सेट कहते हैं। राइट, इसका एग्जांपल दे दूं मैं, ये है आपके पास क्या 1 2 3 कोई सेट है, और इसके अगर मैं सबसेट बनाऊं तो पहला सेट हो गया 5, दूसरा सेट हो गया 1, तीसरा सेट हो गया 2 3, इस तरीके से। राइट, 1 2 ये हो गया 1 2 1 2 3। राइट, ये हो गया, इस तरीके से सेट बन गए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, ये 6 हैं, बट बेटा 2 की पावर 3 यानी कि 8 बनेंगे इसके। कितने बनेंगे? 8 सेट बनेंगे। कितने बनेंगे? 8 सेट। यानी सबसेट का ये फॉर्मूला होता है कि आप इससे पता कर सकते हैं कितने सबसेट बनेंगे। तो 1 2 3 हो गया, यहां पर भी आ सकता है 3 1 भी आ सकता है, ठीक है, और 3 2 भी आ सकता है। राइट, तो ये और हैं, ये 8 सबसेट आपके बनेंगे। अब इन 8 सबसेट्स को मैं एक ग्रुप में लिख दूं, इनको एक ग्रुप में लिखा मैंने यहां पर, जैसे मान लीजिए 5। ओके, ये हो गया। राइट, दूसरा हो गया कॉमा 1 2 1 एंड 2 एंड 3। ओके, यहां पर 1 2 3 2 3 1 1 2 3।
और इसके साथ मैंने इसे क्लोज कर दिया। तो ये जो है इसे बोलेंगे पावर सेट। क्या बोलेंगे? पावर सेट बोलेंगे। यानी कि सबसेट के कलेक्शन को लेकर बैठा होगा कोई व्यक्ति, यानी कि पहले सेट से सबसेट और सबसेट का एक कलेक्शन बना दिया आपने, तो उसे कहेंगे पावर सेट, राइट। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट लाइन यहां मैंने लिखी है, वी नो दैट कि सेट हैविंग द एलिमेंट ऑफ 2 की पावर n इज द सबसेट ऑफ देयरफॉर इफ a इज द फाइनाइट हैविंग द एलिमेंट ऑफ p 2 की पावर n एलिमेंट। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास लाइन है, मैंने यही यहाँ फॉर्मूला जो लिखा था वो ये है कि यदि आपको सबसेट आपको फाइंड आउट करने हैं तो सबसेट के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 2 की पावर n। अब ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है बता देता हूँ। यहाँ फॉर्मूला है, समझिएगा कि किसी सेट में 1 2 3 4 ये एलिमेंट दिए गए हैं। क्या हैं? 1 2 3 4 एलिमेंट दिए गए हैं। अब 1 2 3 4 एलिमेंट दिए गए हैं तो 2 की पावर 4 जो है आपके सबसेट होंगे। इसके कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर 4 सबसेट होंगे। 2 की पावर 4 जब मैं करूंगा तो 2 का 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 4 16, यानी कि 16 इसके सबसेट होंगे, राइट। 16 इसके सबसेट होंगे। ओके, नोट जरूर करते चलिएगा, कॉपी पेन लेके साथ बैठिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। ओके जी, देख लेते हैं नेक्स्ट। तो यही था आज की क्लास में, इसमें बाकी नहीं था। तो आज की क्लास के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिएगा। एंड नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलूंगा। बाकी के जो इसमें कंसेप्ट बचा है उसे मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले लूँगा, आगे वाले में है। तो आप अगली वीडियो को जरूर देखिएगा। पहले इसे सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।